बायर्ड रस्टिन, एक भूला हुआ नायक। इतिहास में कुछ ऐसे नायक होते हैं जिनका योगदान अमिट होता है, लेकिन समय की धूल में वे कहीं खो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी सुनेंगे, बायर्ड रस्टिन की, जो नागरिक अधिकार आंदोलन के पीछे की शक्ति थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम उतना चमक नहीं पाया जितना वह हकदार थे। बायर्ड रस्टिन का जन्म 17 मार्च 1912 को वेस्ट चेस्टर, पेंसिल्वेनिया में हुआ। उन्हें उनकी नानी ने पाला, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने बचपन से ही असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ना सीखा, लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि वे अमेरिका के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक के सूत्रधार बनेंगे? शायद नहीं, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। रस्टिन न केवल एक महान कार्यकर्ता थे, बल्कि वे महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से भी प्रेरित थे। उन्होंने भारत आने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियां उन्हें अमेरिका में ही एक आंदोलन का नेता बना देंगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दुनिया को दिखाया कि बदलाव लाने के लिए हिंसा की नहीं, बल्कि आत्मबल की आवश्यकता होती है। 1950 के दशक में रस्टिन की मुलाकात डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर से हुई। उन्होंने किंग को अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अहिंसा को एक ताकत के रूप में प्रस्तुत किया और इस आंदोलन के एक मूक नायक बन गए। 28 अगस्त 1963 यह वह दिन था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। वॉशिंगटन डीसी में 250,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए और मंच पर खड़े थे डॉ. किंग, जिन्होंने अपना अमर भाषण दिया, आई हैव अ ड्रीम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल मार्च की रणनीति और आयोजन के पीछे कौन था? वह थे बायर्ड रस्टिन। उन्होंने महीनों तक अथक परिश्रम किया, लेकिन मीडिया और इतिहास ने उन्हें पीछे कर दिया। उनकी मेहनत और संकल्प ने इस आंदोलन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। एक काला व्यक्ति जो समलैंगिक भी था, अमेरिकी समाज के लिए यह असहनीय था। उनके योगदान को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्हें आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन वे रुके नहीं। वे डटे रहे, लड़ते रहे और अपनी पूरी ऊर्जा इस आंदोलन को सफल बनाने में लगा दी। उनके लिए यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए थी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में समर्पित कर दिया। 1987 में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब भी उनकी विरासत जीवित थी। 2013 में बराक ओबामा ने उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, और आज उनकी कहानी फिर से जीवंत हो रही है। उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं और उनका संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम भी सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाएं और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। बायर्ड रस्टिन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता प्रशंसा में नहीं, बल्कि बदलाव लाने में होती है। आज जब हम समानता की बात करते हैं, तो हमें इस नायक को याद रखना चाहिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसे पाने में लगा दी। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हमारा संकल्प अडिग है, तो इतिहास हमें कभी भूल नहीं सकता।